मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है माता पिता की बात मानना या उनका सम्मान करना। भाइयों बहनों, माता पिता को हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता ही हैं। और जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, परमेश्वर की नज़रों में या भगवान की नज़रों में वो बहुत गलत काम करता है। क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के अच्छाई के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, उनका बच्चा अच्छे तरीके से रहे, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जो बच्चा, जो लड़का या लड़की अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, उनका आदर नहीं करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा या उनकी किसी भी आज्ञा के विरोध में जा करके या कुछ भी गलत करता है, तो फिर परमेश्वर की नज़रों में वो गुनाह करता है। और हमें परमेश्वर की नज़रों में कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए। जो उनके जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, या जो परमेश्वर के जो चाहते हैं हमसे, उसके खिलाफ अगर जाएंगे तो फिर वो गलत होगा और फिर उसकी सज़ा भी हमें मिलेगी। प्यारे भाइयों बहनों, माता के बारे में ये कहा जाता है कि जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, और अगर वो सूसू कर देता है रात में, अगर बिस्तर गीला हो जाता है, तो माँ अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर लिटा करके खुद गीले बिस्तर पर लेटती है। यह एक तरीके से देखा जाए तो एक बलिदान ही है। अपने जो सुख होता है, जो कष्ट होता है, वो अपने बच्चे का कष्ट को अपने ऊपर ले करके उसको सुख में रखने का प्रयास करती है। इसी प्रकार देखा जाता है कि माँ जो होती है, वो माँ और बच्चे का रिश्ता जो होता है, वो किसी भी जानवर में भी देखा जाता है और इंसानों में भी देखा जाता है कि माँ और बच्चे का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो जानवरों में भी देखा जाता है। बाकी जानवर तो जानवर ही होते हैं और इंसानों में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत क्लोज माना जाता है। तो हमें अपने माँ और बाप का दिल कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। उनकी बात जो मानने वाली है वो माननी चाहिए, जो नहीं मानने वाली है उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि देखिए ये बात सही नहीं है या नहीं है। कुल मिला के उनको कन्विंस करके और उनको समझा बुझा के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि उनको किसी प्रकार का कष्ट देना चाहिए या फिर उनको किसी प्रकार दुख तकलीफ देना चाहिए। जितना हो सकता है यथाशक्ति हमको उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल के दौर में, आजकल के युग में, आजकल के समय में, वर्तमान समय में परिस्थितियां बहुत ही दयनीय और बुरी हो चुकी हैं। क्योंकि माता पिता जब तक कमाई करते हैं, जब तक उनके शरीर में ताकत होती है, तब तक वो अपने बच्चे ख्याल रखते हैं। और जब बुजुर्गावस्था को प्राप्त होते हैं तो बच्चे का दायित्व होता है, और खासकर पुत्र का ये बहुत ही ज़्यादा दायित्व होता है कि वो अपने माँ बाप को खुश रखे। और आजकल देखा गया है कि बहुत सारे पुत्र जो होते हैं वो मतलब पैसे से संपन्न होते हुए भी उनको कुछ करना ना पड़े अपने माँ बाप के लिए, इसलिए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या फिर उनसे बुरा व्यवहार करते हैं। घर में भी रखते हैं तो बहुत बुरी तरह झिड़क देते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, कुछ पूछते हैं तो उनको सही से सम्मानजनक उत्तर नहीं मिलता है। अब आइए दोस्तों, भाइयों बहनों, देखते हैं कि बाइबल में माता पिता का सम्मान करने के लिए क्या कहा गया है। तो देखिए, आइए एक वचन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 15 के 4 में क्या लिखा है। इस 15 के 4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता
का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। भाइयों बहनों, ये साफ साफ बाइबल में लिखा है कि माता और पिता का जो आदर ना करे वो मार डाला जाए। इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है कि माता पिता को जो सम्मान नहीं करेगा उसके लिए सजा है कि मार डाला जाए, मतलब उसके प्राण ही ले लीजिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी तरीके से जो बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की ओर से जो 10 आज्ञाएं दी, उसमें 5वें नंबर की आज्ञा में साफ साफ लिखा है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। भाइयों बहनों, ये मुझे जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे वचन इतना अच्छा लगा कि इसके बारे में कोई बाइबल यीशु मसीह को माने ना, कोई सिद्धांत माने ना माने, लेकिन ये जो आज्ञा है, जो परमेश्वर की आज्ञा है ना, ये जो 5वें नंबर की आज्ञा है, ये हमारे जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में उसको पालन करना चाहिए। और उसको पालन करने के द्वारा एक हमें संतुष्टि, एक आनंद और एक शांति का अनुभव होगा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का कम से कम एक आज्ञा तो मान रहे हैं। बाकी बहुत सारी आज्ञाओं के बारे में मैं एक एक आज्ञा पर एक एक वीडियो बनाऊंगा, और जब भी जैसे मौका मिलता है या बीच में कोई कमेंट्स आता है तो फिर मैं कब उस पर वीडियो बनाऊंगा। खैर, ये मुझे विषय थोड़ा सा लगा कि इस पर कुछ बोलना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। और भाइयों बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उस वीडियो में बताई गई चीज़ को, जानकारी को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद भाइयों बहनों।